स्टूडेंट्स, आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस सेज। एग्जामिनेशन चाहे कोई भी हो, क्लास 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10th हो, या कोई भी बोर्ड हो, 11th हो, 12th हो, या कोई भी कंपटीशन हो, हर एग्जामिनेशन में अगर इंग्लिश पेपर है तो कॉम्प्रिहेंशन से प्रश्न आते ही आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक स्किल है, ये बहुत ही आवश्यक है वैसे लोग जो इंग्लिश की तैयारी करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। आज से मैंने बताया जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस का सिलसिला शुरू करेंगे हम लोग, और यहां पर ट्रेनिंग लेंगे हम लोग कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में स्किल लाने के लिए या स्किल्ड होने के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है वो होता है वोकैब यानी कि वर्ड पावर। जितना मजबूत आपका वर्ड पावर होगा, कॉम्प्रिहेंशन बनाने की क्षमता आपकी उतनी ही मजबूत होगी। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि आप किसी भी एग्जामिनेशन में जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं आप सॉल्व कर सकें। आज कॉम्प्रिहेंशन का हम पैसेज 1 लेके चलेंगे, पार्ट 1 लेके चलेंगे। आइए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम कैसे डेवलप करें। पहले मैं इस पैसेज को पढ़ाऊंगा, फिर इस पर आधारित क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। आइए शुरू करते हैं पैसेज। इन 776 BC, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एट द फुट ऑफ माउंट ओलियम्पस टू ऑनर द ग्रीक्स चीफ गॉड्स जेयस। द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड, हेल्ड का मतलब होता है संपन्न होना। द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड, प्रथम ओलंपिक खेल संपन्न किए गए। एट द फुट ऑफ, एट द फुट ऑफ का मतलब होता है कि तलहट्टी में। माउंट ओलिम्पस, ओलिम्पस पर्वत के तलहट्टी में यानी कि नीचे के भाग में शुरू किया गया पहली बार ओलंपिक खेल 776 BC में। टू ऑनर, सम्मानित करने के लिए। द ग्रीक्स चीफ गॉड, ग्रीक के जो मुख्य देवता थे जेयस। जेयस के बारे में बता दें आपको, माइथोलॉजी के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार जो गॉड जेयस थे ये ग्रीस के देवताओं के राजा माने जाते थे। ग्रीस में ऐसी मान्यता थी कि गॉड जेयस वहां पर जो पहाड़ है ओलंपिस पहाड़, उसके राजा थे। उनको आसमान का राजा माना जाता था। द ग्रीक्स इम्फेसाइज्ड, इम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। ग्रीक वासियों ने जोर दिया फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस पर, एंड स्ट्रेंथ इन देयर एजुकेशन ऑफ यूथ, अपने युवाओं की पढ़ाई में, जो पढ़ाई में उसका एक भाग बनाया फिजिकल फिटनेस को। यानी शुरू से ही प्राचीन ग्रीस में ही यह बल दिया गया पढ़ाई के साथ साथ मजबूती और फिजिकल फिटनेस के लिए। देयरफॉर, अतः, कंटेंट्स इन रनिंग, कंटेंट्स का मतलब होता है आपका चैंपियनशिप, इन रनिंग दौड़, जंपिंग उछल कूद, डिस्कस गोला फेंक, एंड जेवलिन यानी भाला फेंक, थ्रोइंग। डिस्कस एंड जेवलिन थ्रोइंग यानी कि गोला फेंकना और भाला फेंकना। जेवलिन तो आजकल इंडिया में काफी मशहूर हो गया है नीरज चोपड़ा के बाद। जेवलिन का मतलब होता है भाला फेंकना और डिस्कस का मतलब होता है गोला। ग्रीस में पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस को और उनकी मजबूती को जो पर बल दिया गया युवाओं में। अतः वहां शुरू से ही दौड़, उछल कूद, गोला फेंक और भाला फेंक, बॉक्सिंग एंड हॉर्स एंड चैरियट रेसिंग। चैरियट का मतलब होता है रथ, चैरियट रेसिंग का मतलब हो गया रथ दौड़। वर हेल्ड, संपन्न किए जाते थे। इन इंडिविजुअल सिटीज, अपने अपने शहरों में। एंड द विनर्स कंपीटेड,
और जो विजेता होते थे वो प्रतिस्पर्धा करते थे। compete का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना। every 4 years, हर 4 साल पर at माउंट ओलंपस, ओलंपस पर्वत के तलहटी में, ओलंपस पर्वत में के पास के क्षेत्र में जो भी इन खेलों के विजेता होते थे इनकी आपसी प्रतिस्पर्धा होती थी। विनर्स वर ग्रेटली ऑनर्ड, जो विजेता होते थे उन्हें महान रूप से सम्मानित किया जाता था। बाय हैविंग पोएम्स संग, गाना गाकर, कविता गाकर, अबाउट देयर डीड्स, उनके कर्मों या प्रदर्शन के बारे में। डीड का मतलब होता है कर्म, यानी कि एक बड़ा विचित्र और कह सकते हैं बड़ा रोचक तथ्य था कि जो विजेता होते थे इन खेलों में उनको सम्मानित किया जाता था गुणगान करके, उनके कर्मों और प्रदर्शन के आधार पर। ओरिजिनली दीज वर हेल्ड एट गेम्स ऑफ फ्रेंडशिप, वस्तुतः ये जो खेल होते थे ये दोस्ताना होते थे। एंड एनी वार्स इन प्रोग्रेस वर हॉल्टेड, हॉल्ट का मतलब होता है रोकना, और सबसे बड़ी बात यह थी एंड एनी वार्स इन प्रोग्रेस, अगर उस समय कोई भी युद्ध जारी रहता था, वर हॉल्टेड, उनको रोक दिया जाता था। टू अलाउ द गेम्स, ताकि खेल जारी रह सके, टू टेक प्लेस, और खेल चलता रहे। यानी ओलंपिक खेलों को इतना ज्यादा महत्व दिया गया कि ओलंपिक खेलों के दरमियान, ओलंपिक प्रतिस्पर्धा के दौरान अगर कोई युद्ध भी चलता होता था उस युद्ध को थोड़ी देर के लिए टाल दिया जाता था ताकि खेल में बाधा नहीं पहुंच सके। द ग्रीक्स अटैच्ड सो मच इंपॉर्टेंस टू दीज गेम्स, जो ग्रीक वासी थे इन खेलों से बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए थे। एंड दे कैलकुलेटेड, वे लोग गणना करते थे, कैलकुलेशन करते थे, टाइम इन 4 years, साइकिल कॉल्ड ओलंपियाड्स डेटिंग फ्रॉम 776 BC। और सबसे रोचक तथ्य यह है कि चूंकि हर 4 साल पर इन प्रतिस्पर्धाओं को आयोजित किया जाता था, तो ग्रीकवासी क्या करते थे कि इनको हर 4 साल पर कहते थे ओलंपियाड ईयर, यानी एक ये मापदंड बन गया था, ये एक यूनिट बन गया था समय का। ओलंपियाड ईयर का मतलब होता है हर 4 साल पर, 76 के बाद शुरू हुआ। जैसे 776 फर्स्ट ओलंपियाड ईयर, 780 सेकेंड ओलंपियाड ईयर, 784 थर्ड ओलंपियाड ईयर, यानी हर 4 साल जो ओलंपिक के होते थे उनको वो यूनिट मारकर गिनते थे। ये इससे पता चलता है कि ओलंपिक खेलों का कितना ज्यादा महत्व था ग्रीस में। ये तो रही पैसेज की बात। चूंकि हमारा यह पहला पैसेज था, इससे हमने पैसेज को बहुत छोटा पैसेज लिया ताकि समझने में आसानी हो, सहजता हो। धीरे धीरे पैसेज का आकार हम बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस की मात्रा को भी बढ़ाएंगे। क्योंकि हमने अभी शुरुआत की है इसकी, इसलिए आज हमने एक छोटा सा पैसेज लिया। अब इस पैसेज को समझने के बाद आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। मैं क्वेश्चंस को डील कर दूं ताकि क्वेश्चन बनाने में सहूलियत हो। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड, पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया गया? एट द फुट ऑफ डैश। ऑप्शन 1 माउंट ओलंपस, माउंट ओलंपियाड, माउंट ओरेल्स एंड माउंट ऑफ ग्रीक्स। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड, ओलंपिक खेलों को क्यों संपन्न किया गया? ऑप्शन नंबर 1 टू स्टॉप वार्स, युद्ध को रोकने के लिए, टू क्राउन द बेस्ट एथलीट्स, जो सबसे अच्छे एथलीट्स थे उनको ताज पहनाने के लिए, टू ऑनर जेयस, देवता जेवस को सम्मानित करने के लिए, ऑप्शन डी टू सिंग सॉन्ग अबाउट एथलीट्स, और एथलीट्स के बारे में गुणगान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, अप्रॉक्स हाउ मेनी इयर्स अगो डिड दीज गेम्स ओरिजिनेट, लगभग कितने साल पहले इन खेलों का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर 1 776 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 2 2279 ईयर्स, सी 1207 ईयर्स एंड 42781 ईयर्स। आपने ऑप्शन चुनना है। गौरतलब हो कि पहले बीसी को ध्यान रखते हुए बनाएंगे, क्योंकि 776 बीसी पहले हुआ था, इसमें माइनस करना पड़ेगा प्रेजेंट ईयर से। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स वॉज नॉट हेल्ड, जो ओलंपिक खेलों का शुरुआत किया गया इनमें से कौन से प्रतिस्पर्धा नहीं थे? डिस्कस थ्रोइंग,
स्केटिंग, बॉक्सिंग, रनिंग। पैसेज में इसका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यूज कनेक्टेड विद ओलंपिक गेम्स वर। ओलंपिक खेलों के साथ जो महत्वता जुड़ी हुई थी, पहला फिजिकल फिटनेस, एजुकेशन ऑफ यूथ एंड फ्रेंडशिप। नंबर 2, हेल्थ contests on singing. C. Running, jumping, throwing, and boxing. And 4. 4 years cycles, war time, young age, and friendship. आपको देखना है बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। आज मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन लिए, छोटा सा पैसेज दिया। जब मैं आऊंगा पैसेज नंबर 2 के साथ, थोड़ा पैसेज का आकार हमारा बढ़ेगा और क्वेश्चन की मात्रा भी हमारी बढ़ेगी, और क्रमशः धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे एक एक स्टेप चलते हुए कि इसमें हम कैसे पारंगत पाए, कैसे स्किल्ड हो, और बेशक अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो इसमें हम पारंगत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप इसका फायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।